अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इंसान ये है औकात तेरी। क्या औकात है कि देखिए ये शख्स जो आपको नज़र आ रहा है ये मिस्टर यूनिवर्स रह चुका है। एक मायनाज शख्सियत था अपने ज़माने का, बहुत मशहूर एक्टर बना, फिर कैलिफोर्निया का गवर्नर बना अपने गवर्नर के ज़माने में, गवर्नरी के ज़माने में। और कैलिफोर्निया आपको पता है अमेरिका का कि बड़े स्टेट्स के अंदर एक स्टेट से बड़े पैसे वाला स्टेट है। तो वहाँ पर जब ये गवर्नर था तो उस ज़माने में एक होटल की इनॉग्रेशन करने गया तो होटल वालों ने इससे कहा कि सर आप जब मर्जी चाहे हमारे होटल में आके रह सकते हैं, आपको कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब जब ये गवर्नर नहीं रहा तो एक दिन ये उस होटल चला गया और जाकर इसने उन होटल वालों से कहा कि भाई ये मैं आर्नल्ड हूँ। आर्नल्ड नाम है ना, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, बड़ा मशहूर आदमी। कहता है कि मैं होटल में रहने आया हूँ, मुझे कमरा दे दो। उन्होंने कहा जी पैसे दे दें तो कमरा ले लें, बड़े हाई इन डिमांड है। तो उसने कहा भाई आप लोगों ने तो मुझसे कहा था कि जब मर्जी चाहे आ जाए, आपको तो पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी बड़ी डिमांड चल रही है, हम अभी तो नहीं दे सकते। तो ये वहां से चला आया। उसके बाद आकर अपने ही स्टैचू, उस होटल में भी इसका एक स्टैचू था, इसलिए से उन्होंने उस जमाने में इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था जब ये गवर्नर था। तो ये इस तरह के और बहुत सारे स्टैचूज हैं। तो वहां एक स्टैचू के नीचे जाकर इसने, जो इसके लिए बनाया गया था, ये लेट गया और ये बताने के लिए, एक स्टेटमेंट देने के लिए कि दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है, चढ़ते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। जो सूरज डूब जाते हैं, जब तुम अपनी पोजीशंस पे नहीं रहते तो लोग तुम्हें नहीं पूछते, और जब तुम अपनी पोजीशन पे होते हो तो तुम्हारे आगे जी हुजूरी करते हैं। तो तुम्हारी वक़ात नहीं है, तुम्हारी कुर्सी की वक़ात है। तो अगर तुम सही मानों में अगर इंसान के बंदे हो तो अपनी वैल्यू बनाओ। अच्छा ये धचका पता है कब लगता है? मैं आपको बताता हूं, एक रियलिटी बताता हूं कि जब हम किसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं हमारा दिमाग खराब हो जाता है। और जी मैं तो जी 19 ग्रेड का अफसर हूं जी, मैं तो जी 21 ग्रेड का अफसर हूं जी, मैं तो जी मिनिस्टर हूं, मैं तो जी फलाऊं, मैं तो जी फलाऊं, मैं तो गवर्नर हूं, मैं तो जर्नल हूं। ये सारी जितनी पोजीशंस हैं ये सब टेम्पररी हैं। बड़े बड़े जर्नलों को हमने सड़कों पे देखा है? बड़े बड़े बादशाहों को हमने सड़कों पे देखा है, बड़े बड़े मिनिस्टरों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ते देखा है, बड़े बड़े नामे नामी वालों के नाम ऐसे मिटते देखा है कि खबर ही कोई नहीं कि कभी एग्जिस्ट करते थे। आप में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि 1950s में कौन कौन मिनिस्टर था, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में? पता भी नहीं होंगे आपको उनके नाम। कितने बच्चे हैं जो सड़कों पे जाके आप पूछ लें कि सर 20 साल पहले हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट कौन था, 25 साल पहले हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट कौन था, 30 साल पहले हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट कौन था? पूरे मुल्क का प्रेसिडेंट था वो, हर बच्चा बच्चा उसको जानता था। आज खबर ही कोई नहीं कौन था। ये हाल है इंसान का। बड़े बड़े नामवर लोग इस दुनिया में आए चले गए, खबर ही कोई ना हुई। तो याद रखो अपनी पोजीशंस को कभी अपने सर पे ना चढ़ने देना। अपने पैसे को, अपनी माल को, अपनी तिजारत को, अपनी सोसाइटी में वैल्यू को कभी इस पे सर पे चढ़ते ना देना, क्योंकि सोसाइटी की वैल्यू हाथ का महल है, आज है कल उतर जाएगा। फिर क्या करोगे? तो सर फिर करे क्या? अपनी शख्सियत पे काम करो, अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग पे काम करो, एक अच्छे इंसान बनो। डजंट मैटर। और ये अच्छे इंसान अल्लाह के लिए बनो, किसी के लिए ना बनो कि लोग वाह वाह करेंगे कि वाह जी बड़ा नेक पारसा आदमी है, और जी बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सुथरा आदमी है, बड़ा साफ आदमी है। ना ना, अल्लाह के लिए करो और अल्लाह की मखलूक के लिए काम करो, पर उनसे लौ ना लगाओ। लौ ना लगाओ मतलब उनसे कोई ऐसी उम्मीद ना रखो, बस काम किए जाओ। कहते हैं ना पुरानी मिसल है, नेकी कर दरिया में डाल, बस भूल जा, फिर नेकियां करता जा, दफन करता जा। फिर एक वक्त आएगा कि तेरा रब
उन नेकियों को निकाल के तेरे सामने रखेगा और कहेगा कि ये तूने मेरे लिए की थी, तो आज मैं तुझे अजर देता हूं, दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। तू मेरे बंदों में दाखिल हो गया तो आज मैं तुझे अपनी जन्नत में दाखिल करता हूं। ये सौदा करो, ये सौदा ना करो जो ये कर आए हैं वो लोग जो इस डिप्रेशन का शिकार हैं कि आज हमें कोई पूछता नहीं। तुम लोगों के पूछने की फिक्र ना करो, तुम ये फिक्र करो कि मेरा रब जो अल्लामुल गुयूब है वो मुझसे राजी है कि नहीं है। जब मौत का वक्त करीब आए तो मलकुल मौत रब का सलाम लेके आता है कि नहीं लेके आता। जब मेरी रूह कब्ज करके लेके जाई जाती है तो कहीं लानतें तो नहीं पड़ती, कहीं बदबू तो नहीं आएगी मेरी रूह से। उस वक्त तो कोई नहीं होगा इन दुनिया वालों में देखने वाला, सूंघने वाला। वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूंगा कि मेरी रूह के साथ हुआ क्या है। कि फरिश्ते से लेके जाते हैं तो साथ वाले फरिश्ते कहते हैं यार दूर करो, किसे ले आए हो? ये कहते हैं सुभान अल्लाह, कौन है भाई ये? तो फरिश्ते कहें कि ये फुला इब्ने फुला है, ये फुला फुला का बेटा है। कौन, क्या बनना चाहता हूं मैं? जब आसमान दुनिया पे फरिश्ते मेरी रूह को लेके जाएं तो वो फरिश्ते अंदर आने दें या फिर बाहर से ही फेंक दें? क्या मैं वो रूह हूं कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर कब्ज होने के बाद सजदा रेजी का मौका मिलेगा या आसमानों से धुतकार दिया जाऊंगा? क्या हूं मैं, क्या बनना चाहता हूं मैं? इसका फैसला मैंने और आपने करना है, पड़ोस वाले ने आके नहीं करना हमारे लिए। तो इसलिए खुदा के लिए ये दुनिया और दुनिया की चाहत और दुनिया का जाहो जमाल और दुनिया के लाइक्स और दुनिया के कमेंट्स और दुनिया के सब्सक्राइबर्स और दुनिया के फॉलोअर्स, ये सोशल मीडिया की चकाचौंध रोशनी, इनके अंदर गुमना हो जाना, ये सब वक्ती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आप कितने इस वक्त सोशल मीडिया पे लोग हैं, जब वो जिंदा थे तो चांद थे, आज लोग जानते भी नहीं। और कितने सोशल मीडिया पे लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं, और वो होंगे 10-10, 15-15, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपको खबर भी नहीं कि एग्जिस्ट करते हैं। वो अपनी दुनिया में मस्त हैं कि हमें बड़े लोग जानते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने वीडियोस बनानी बंद कर दी, थोड़े अरसे में लोग भूल गए, उन्हें कोई और मिल गया। ऐसी है भाई। ये ना ख्याल करना कि मैं के बड़ा मशहूर हो गया हूं तो मैं तो पता नहीं सबने मुझे याद रखना है। कि लोगों की याद रखने के लिए काम ना करो। एक और आपको मिसाल बताता हूं। बुखारी शरीफ पढ़ी है आपने? हम कहते हाँ जी बुखारी शरीफ पढ़ी है। बुखारी शरीफ में हजारों हदीसें हैं, हर हदीस के रावी भी होते हैं और वो रिवायत सारी सनदन हजरत इमाम बुखारी तक जाती है। सहाबा कराम छोड़ दो, सहाबा कराम से पहले के कितने ताबईन के नाम याद हैं आपको? कितने ताबईन के नाम याद हैं? कोई गिने चुने लोग होंगे, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा ताबईन क्या होते हैं, तबा ताबईन क्या होते हैं। कुछ को पता होगा तो कहेंगे हाँ हैं, तो पर नाम किसी का नहीं याद जिससे इमाम बुखारी ने रिवायत ली हो। और वो अपने जमाने में चोटी के लोग थे, इल्म के दरिया थे वो, कि लोग उनसे रिवायतें लेने आते थे। आज कोई नहीं जानता, लेकिन रब के यहां उनका खाता खुला हुआ है। जब तक उनकी सनद से रिवायतें आगे रिवायत होती रहेंगी, उन्हें अजर मिलता रहेगा। ऐसे काम करके जाओ, ये दुनिया की फिक्र ना करो। दुनिया में तो खाता फौरन क्लोज हो जाता है, मरने की जरूरत भी नहीं। यू आर आउट ऑफ लाइमलाइट, नोबडी रिमेंबर्स यू। कितने गाने वाले हैं, कोई नहीं जानता उनको, अपने जमाने में बड़े राजा महाराजा बने फिरते थे। कितने एक्टर्स हैं, कितनी शोबिस के लोग हैं, कितने मिस्टर यूनिवर्स मिस यूनिवर्सेस हैं, अपने जमाने में ताज पहना, फिर आज कोई जानता भी नहीं। यही है भाई। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे, कितनों के नाम जानते हो आप? 2-3 के बस। ये सारी इन्वेंशंस जो हम यूज कर रहे हैं, ये 2-3 लोगों की नहीं। यही हाल है दुनिया का। तो दुनिया के लिए काम ना करो, दुनिया के लिए मेहनत ना करो।
ऐसे काम करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी नेकी का रजिस्टर रिंग होता रहे, छक छक छक, हर सेकंड में चल रहा है। अच्छे काम करके जाओ, अल्लाह रसूल का काम करके जाओ, नेकियां बांट के जाओ, नेकी के रास्ते पे लोगों को चला के जाओ। जब तक नस्ल अंदर नस्ल ये नेकियां चलती रहेंगी, तुम्हारा खाता चलता रहेगा। तो ये आपके 10-12 मिनट लेने का मकसद क्या है? खुदा के लिए इस डिप्रेशन से बाहर आ जाओ कि ये इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, ही सेड दिस एंड शी सेड दैट। और छोड़ो यार लोगों को, लोगों का तो काम ही बोलना है। तुम अपना वर्का साफ रखो, दूसरा अपना वर्का गंदा करता है तो करने दो, वो उसका पेज है, उसने जो जो उस पे काटम पीटी की हुई खुद जवाब देगा। तुमने अपने पेज का जवाब देना है। तुम उसके पेज की वजह से अपना पेज क्यों खराब करते हो? बस तुम अपना काम किए जाओ, दूसरे की फिक्र ना करो। तुम्हारा अपना वर्का साफ होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो इसका एक ही तरीका है, वो जो आपसे अभी शॉर्ट में बात हुई थी, वो अब यार जो है ना, यार इसलिए तो वलीउल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह से दोस्ती कर लो, और वो दोस्ती भी ऐसी कि बस यार की रजा में राजी। उसने जैसे रखा है, गुलाम है ना यार, गुलाम है, समझो तो सही। क्या कहते हो अपने आप को? अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो बंदे तो बनो ना। कहते हो अल्लाह का बंदा हूं, लेकिन दिमाग से खलल ही नहीं जाता, अना के घोड़े से ही नहीं उतरते। कैसे बंदे हो? तो बंदगी को समझे ही नहीं तुम। बंदगी को समझो, फिर उसका हक अदा करो, फिर देखो कि मामले कैसे सुलझते। तो बहरहाल अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी बातों को याद रखिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। फिर बताइएगा इंशाअल्लाह ताला कि आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं कि नहीं आती हैं, सुकून आता है कि नहीं आता है। बस रब से लौ लगाओ, गैर से ताल्लुक उस तरह का रखो जिस तरह के रखने का हुक्म है, इससे ज्यादा ना। जाहिद बन जाओ, सुहदानियत करो, लोगों के काम आओ, अच्छे काम करो, अच्छाई बांटो, अच्छाई फैलाओ, इल्म बांटो, इल्म फैलाओ, नेकियां बांटो, नेकियां फैलाओ, बुराई से बचो, अपने फराइज व वाजिबात को अदा करो। गारों में जाके बैठने के लिए, चिल्ले काटने के लिए नहीं कह रहा मैं। अपने फराइज से मत भागो, तुम अपना फर्ज अदा किए जाओ। दूसरा अगर अपना फर्ज अदा नहीं करता तो खुद जवाबदेह होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।